देखिए, सबसे पहले हमें समझना जरूरी है कि जो मैं मार्केट का व्यू बताने की कोशिश करता हूं वो एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस है। इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत इट्स मोर ऑफ अ गॉड्स ग्रेस, एक तरह से मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड है जिसके तहत मैं नॉट ओनली मार्केट्स बट कई इवेंट्स अक्रॉस ग्लोब बताने की भी कोशिश करता हूं। एंड भगवान की दया से वो होती हैं। एंड जो लोग पुराने हैं उन्होंने देखी है, जो लोग नए हैं मैं चाहूंगा कि आप गोइंग फॉरवर्ड देखें। एंड उसकी एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इवेंट एंड टाइम एनालिसिस की, यूट्यूब पे डाली हुई है अमन चुग सीए चैनल पे। एंड उसकी आप प्लेलिस्ट पुरानी वाली देख लें। पुरानी वाली तो अब उस टाइम पे हो सकता है आपने ना सुनी हो, मगर जो अब आप गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे सुनेंगे तो आप एक चेकलिस्ट बना लेना कि उसमें से कोई भी ऐसी इवेंट हुई तो नहीं है अभी, और आसार तो नहीं है। तो आने वाले समय में जब होंगी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ऐसा ही इवेंट एंड टाइम एनालिसिस मैं मार्केट के ऊपर भी जिक्र टाइम टू टाइम करता हूं। पर्पस ये रहता है कि हमारे जो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं उनको ब्रॉड रुख पता हो। यानी कि इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से जब मैं जिक्र करता हूं कि मार्केट यहां से बढ़ेगी या गिरेगी, उसका ब्रॉड रुख हमें पता हो, ताकि हम उस ब्रॉड रुख के अगेंस्ट कोई पंगा ना ले लें। यह है इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से जो मैं व्यू बताने की कोशिश करता हूं। मगर यहां पे जब हमारी गोल्ड इंट्रैक्शन चलती है तो यहां पे मैं सिर्फ ब्रॉड रुख बताता हूं कि कौन सी तारीख से मार्केट गिर सकती है या बढ़ सकती है। मगर जब हमारी इंट्रैक्शन गोल्ड की खत्म होती है तो प्लैटिनम लेवल की जो इंट्रैक्शन होती है वहां पे मैं एडिशनली तीन चीजें और बताता हूं। पहला, कि ये जो इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के बेसिस पे जो मार्केट गिरेगी या बढ़ेगी, ये कब तक गिरेगी या बढ़ेगी, एक तो मैं ये भी बताने की कोशिश करता हूं। दूसरा, हर वीकेंड पे जो प्लैटिनम मेंबर्स हैं उनको मैं एवरी संडे स्टॉक्स देता हूं कि कौन से स्टॉक्स एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस बढ़ते हुए दिखेंगे एंड कौन से स्टॉक्स एज पर इवेंट टाइम एनालिसिस गिरते हुए दिखेंगे। मगर उसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है, ड्यूरिंग द वीक उनमें से कुछ स्टॉक्स या कुछ नए स्टॉक्स मैं ये जिक्र करता हूं कि ये ट्रिगर हो गए हैं। यानी कि ये एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस जो मैंने वीकेंड पे कहा था, अब ये ट्रिगर हो गए हैं। तो अगर इसमें अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी अप्लाई होती हो तो ट्रेड ले लेना। यानी कि जो अंडरलाइंग फैक्ट है वो ये है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ ही ट्रेड लेना है। इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के तहत एक माहौल बता रहा हूं कि ये शेयर्स या ये सेक्टर्स का माहौल क्या रहेगा। वो ट्रेड के लिए नहीं मैं बता रहा। ट्रेड के लिए तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, माहौल बता रहा हूं। इस पे किसी का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। क्योंकि सिर्फ गोल्ड वर्जन में मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हाँ भाई इस तारीख के बाद मार्केट ब्रॉडली गिरेगी। कई बार आपने मेरे वर्ड भी सुने होंगे, गिरेगी या काउंटर मैनेजमेंट के साथ गिरेगी। दूसरा वर्ड होता है मार्केट बढ़ेगी या मार्केट काउंटर मैनेजमेंट क्या बढ़ेगी। इसमें भी फर्क है, वो फर्क भी समझाने की कोशिश करता हूं। मगर प्लैटिनम के साथ तो मैं ये भी जिक्र करता हूं कि कब तक बढ़ेगी या कब तक गिरेगी, और साथ में कौन से काउंटर्स को बढ़ाया जाएगा, कौन से काउंटर्स को घटाया जाएगा। यानी काउंटर्स के साथ बताने की कोशिश है। यानी कौन से सेक्टर्स बढ़ेंगे, उन सेक्टर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स बढ़ेंगे, और ऐसी कौन से सेक्टर्स घटेंगे या उन सेक्टर्स में से कौन से स्टॉक्स घटेंगे, ये बताने की कोशिश है वीकेंड पे, एवरी वीकेंड। और साथ में ड्यूरिंग द वीक कौन से उसमें से ट्रिगर हो गए हैं वो भी साथ में, ताकि अब आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। अंडरलाइंग फैक्ट ये है कि ट्रेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेना है। मैं एक एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं।
जैसे कि मैंने इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के हिसाब से लेटर से मैंने एक जिक्र कर दिया कि ओवरऑल, लेट से एक एग्जांपल है कि जी यहां से एक्सिस बैंक वीक है। तो अगर एक्सिस बैंक एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस वीक है, तो एक्सिस बैंक का मतलब ये नहीं कि वीक का मतलब शॉर्ट ट्रेड ले लो। ट्रेड तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से लेनी है। ये मैं क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि क्या पता एक्सिस बैंक बैंक इस हफ्ते खुला ही आरसी एनजेड में हो, तो खुलने के लिए आरसी नैरो जोन में उसको बढ़ना पड़ेगा ना, और बढ़ के फिर गिरेगा ना। तो पता लगा जब मेरा मैसेज आया कि जी एक्सिस बैंक एज पर इवेंट टाइम एनालिसिस वीक है, और आप कर दो शॉर्ट। अरे उसको पहले खुलने तो दो। क्या पता वो मंथली में अभी खुला ना हो, मंथली में अभी खुलने के लिए और ऊपर जाके आरसी एनजेड से ऊपर से छाल मारेगा, तो आपको और ऊपर से मौका मिलेगा नीचे गिरने का। क्या पता इस हफ्ते में वो राइजिंग चैनल नैरो जोन में खुले, तो क्या ऊपर से छाल मारेगा। और आप क्या देखोगे, आप कहोगे यार इसने कहा था एक्सिस बैंक वीक है, मैंने शॉर्ट कर दिया, ये तो भाई साहब ऊपर जा रहा है। आपकी नजर में ऊपर जा रहा है, मेरी नजर में ऊपर से कूदने के लिए जा रहा है। अब मेरी नजर और आपकी नजर में फर्क है, क्योंकि आप प्लेटिनम में नहीं है, आपने वो लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं किया है। तो इसलिए इवेंट एंड टाइम एनालिसिस माहौल बताता है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताता है। यानी कि ये जो बढ़ना था, अब आम आदमी को क्या लगेगा, भाई इसने तो कहा था निफ्टी गिरेगी, निफ्टी तो बढ़ रही है। अरे बढ़ रही है मतलब आरसी एनजेड के पीक तक जा रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ट्रैप करे। किन लोगों को ट्रैप करे? जो पोर्टफोलियो एजुकेशन में नहीं है, जो टीवी देख रहे हैं। ये यहाँ पे कई टीवी वाले हमारे मित्र हैं, सीएनबीसी और जी बिजनेस वाले, माइंड नहीं करते, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि जो टीवी देख रहे हैं या जो यूट्यूब देख रहे हैं या जो ग्रुप्स में मैसेज देख रहे हैं या जो कोर्सेज कर रहे हैं, उनकी नजर में क्या है, भाई निफ्टी तो बढ़ गई, अमन ने तो कहा था 4 और 5 जुलाई के बाद भाई साहब मार्केट गिरेगी। अरे गिरेगी, पहले बढ़ के गिरने तो दो, पहले उसको खुलने तो दो। जो वो बढ़ रही है आपकी नजर में बढ़ रही है, हमारे लिए बढ़ के खुल के नीचे गिरने के लिए तरीका कर रही है। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आप अभी नहीं समझेंगे, ये आप 3 से 6 महीने के बाद समझेंगे। रेदर मैं कहूंगा 3 से 4 महीने के बाद समझेंगे। और रेदर अभी तो आपने राइजिंग चैनल नैरो जोन में खुलने का बिहेवियर देखा है, राइजिंग चैनल मिड जोन में खुल जाए आप तो मेरी जान ही ले लोगे घर आके। हाँ ये तो और ऊपर खुल गई, अरे यार पहले खुलने तो दो, वहां से और जोर की गिरेगी। तो इसलिए जब तक आपने पूरी पिक्चर अभी देखी नहीं, तो ट्रेलर के बेसिस पे आप परेशान मत हो जाए करो, मैसेज मत करना शुरू कर दिया करो। इसलिए मैं कई बार आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। मैं कहता हूं यार आप खुद देख लेना, अभी होने तो दो, अभी खत्म कहो ये कहानी, अभी होने तो दो। आपको, जो लोग नए हैं, आपने सिर्फ कंसंट्रेशन मेरी गलतियां निकालने में नहीं करनी, आपको डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स कैलकुलेटर के अंदर ऑब्जर्वेशन करने में आपको कंसंट्रेशन करनी है। हाँ वहां पे जो फेलियर्स हो रहे हो, जो अंजलि मैम सिखा रही हो, वो मेरे से पूछो। एंड उसमें मैंने जिक्र किया है कि कुछ लोग खुश होते हैं, एक पकड़ा मैंने गलती, नहीं हुआ वैसे देखा, फायदा नहीं होएगा। क्योंकि मैं आपको वीकेंड पे ये कहूंगा ये हो जाएगा ठीक चौथे महीने में या 6th लेवल पे, तो आपका मुंह मायूस हो जाएगा। मजा तब हो कि जब फेलियर हुआ हो तो आपके मन में ये हो कि यार फेलियर हुआ है, फेलियर हुआ क्यों, और ये कौन से महीने में या कौन से लेवल पे ये फेलियर नहीं रहेगा, तो आपको मजा आएगा। क्योंकि अगर आप ओपन आर्म्स से सीखने को तैयार हैं, तो ही सारी एनर्जी आपके पास आएगी। अगर आप पहले से अपने दिमाग में वो लेके बैठे हुए हैं, चल ये भी करके देख लेते हैं 3 महीने, देखा नहीं हुआ यार, नहीं हुआ नहीं, तो आप कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं वो मिस करके कहीं और चले जाएंगे, फंस जाएंगे आप। इसलिए मैं चाहता हूं उस एटीट्यूड को आप ना रखो यहाँ पे, आप यहाँ पे पॉजिटिव एटीट्यूड का आओ, और यहाँ पे आप डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स कैलकुलेटर की जो लर्निंग है, जो अंजलि मैम करा रही है, लर्निंग जो करवा रही है, ऑब्जर्वेशन सिर्फ वो सीखो उनसे। वहां पे हम अपना ज्ञान मारेंगे तो अंजलि मैम कहेंगी यार बाकी लोग परेशान हो रहे हैं, ये ज्ञान ऐसा करो सैटरडे को अमन सर को सुना देना। तो मैं लेने को तैयार हूं ज्ञान, क्योंकि मैं शायद आपको बेटर कहानियां सुना सकता हूं, मेरे को लोरी अच्छी आती है सुनाने।
तो इसलिए आप मेरे से सुन लिया करो लोरियां, बट विद ओपन हार्ट। साथ में मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं, इवेंट एंड टाइम एनालिसिस से हम रुख बताते हैं कि मार्केट का रुख क्या है, ताकि हमारे पास कवच हो। कवच, पहला मार्केट का ब्रॉड रुख, कि इस रुख के अगेंस्ट कभी मत जाना। हो सकता है कभी हम, शायद मैं यूं कहूंगा 10 में से एक बार गलत हो जाए बाई चांस, मगर फिर भी हम कभी भी उसके अगेंस्ट नहीं जाते, क्योंकि हो सकता है गलत का मतलब, हो सकता है 2 दिन डिले हो जाए, हो सकता है 3 दिन डिले हो जाए, मगर हम कभी पंगा नहीं लेता। हम कहते नहीं भैया छोड़ यार, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है, ये हो सकता है ट्रैप कर रही है। तो हो सकता है मैंने 4 या 5 जुलाई बोला हो, तो आप ऐसा ना हो कि 4 जुलाई का सन सूर्य अस्त हो और आप भाई साहब SGX निफ्टी या गिफ्ट निफ्टी को देखना शुरू कर दो, या 5 जुलाई को ही आपको गिरती मार्केट चाहिए। कोई काउंटर मैनेजमेंट है। मार्केट ऐसे नहीं गिरती है ऐसे कि भैया मैंने बोला 4 जुलाई का मार्केट गिर जाएगा, ऐसे गिर जाएगी। भाई गिरने के लिए उसको थोड़ा समय है, लोगों को ट्रैप करना है। इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूं काउंटर मैनेजमेंट। चाहे बढ़ती भी है मार्केट, वो ऐसे नहीं बढ़ जाती, वो थोड़ा माहौल क्रिएट करती है, लोगों को ट्रैप करती है नीचे की तरफ। तो इसलिए जो कवच है, ये कवच हमें बचाते हैं। एक तो बचाते हैं ताकि हम कभी लॉस में फंस ना जाएं, दूसरा हमें कमा के देने के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से हम कमाते हैं और इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के रुख के कारण हम बचे रहते हैं। तो ये दो हमारे पास वो है ना, एक तलवार है और एक शील्ड है। इवेंट एंड टाइम एनालिसिस हमारी शील्ड और अस्त्र शस्त्र हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एंड गॉड्स ग्रेस, जो लोग पुराने हैं उनको पता है कि जब से हम ये इवेंट एंड टाइम एनालिसिस कर रहे हैं, शायद 2016 से करने की कोशिश है, एंड ये बैच 3 में हम अक्टूबर 2021 से करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद हम में से कई लोग होंगे, जब याद होगा अक्टूबर 2021 के पीक में हमने कहा था निकलो यार कुछ तो गड़बड़ है, और ये मल्टीपल टाइम्स हमने किया है एंड उन्होंने सक्सेस रेशियो देखा है। मेरे को अपने मुंह से नहीं बोलना कि कितनी बार है, बट उनको पता है। एंड इसमें नॉर्मली जब मैं कुछ 10-15 दिन के गैप में बताता हूँ कि मार्केट का क्या रुख होएगा, तो उसमें एक दिन की बजाय कभी 2 दिन भी हो जाते हैं डिले। क्योंकि कई बार मैं इवेंट टाइम एनालिसिस पहले मैं 3 महीने पहले बोलता था इस महीने से गिरना शुरू हो जाएगी, तो 3 महीने में नहीं होती थी वो। कई बार क्या होता था, वो 15-20 दिन डिले हो जाता था। ऐसा भी हमने देखा था जून 2022 में या 21 में, कुछ ऐसा 22 में, जब जिक्र किया था सितंबर से मार्केट में हिलावट शुरू होगी, तो ऐसा करके रहता है इवेंट टाइम एनालिसिस। तो आई थिंक मेरे को लगता है कि हमें इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के अगेंस्ट में काम नहीं करना है, बस इसलिए मैं बताने की कोशिश करता हूं। एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमें मदद करती है, एंड गॉड्स ग्रेस है कि अपना इवेंट एंड टाइम एनालिसिस सही चलता है। काउंटर मैनेजमेंट के ऊपर भी थोड़ा वक्त गुजार लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो न्यू मेंबर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं कई जगह से प्रभावित होकर आते हैं, तो उनको ये लगता है कि 4 जुलाई का मतलब सूर्य अस्त के बाद मार्केट गिर जाए। ऐसा नहीं होता। मार्केट बहुत मेच्योर्ड है। मार्केट ऐसे बढ़ती नहीं है, ऐसे गिरती नहीं है। एंड दूसरा क्या होता है, जो न्यू मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मली अटेंशन नहीं देते स्टेटमेंट को। मेरी स्टेटमेंट एग्जैक्टली आपको मैंने दोबारा इसलिए सुनाई, इन टोटैलिटी गिरेगी विद काउंटर मैनेजमेंट। अब हम काउंटर मैनेजमेंट को समझते हैं। नॉर्मली पिछले 30 ईयर्स में, मैं 1992 1993 से जिक्र कर रहा हूं, पिछले 30 सालों में, आपने इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी दी है, बट मैं दोबारा एक बार जिक्र कर रहा हूं। सिर्फ 2 बार मार्केट में मस्त रैली आई है। एक है 2004 से 2008 और एक है 2020 से 2021। 2004 से 2008 इसलिए रैली आई थी क्योंकि वर्ल्ड में पहली बार हिंदुस्तान ने अपनी मार्केट्स को ओपन किया था बाहर के पैसे के लिए। एक ही बार ओपन कर सकते हो, बार बार तो ओपन कर नहीं सकते। तो वो आपने ओपन जैसे ही किया 2004 में, तो 2004 में सेंसेक्स हमारा था 6,000, वो 2008 जनवरी तक 22,500 हो गया। 1992 1993 में जो सेंसेक्स था वो था 5,000, और 2004 में जनवरी में था 6,000।
यानी कि 20% का रिटर्न 12-13 सालों, एवरेज रिटर्न 1.5%, और उस जमाने में एफडी का रिटर्न 15%। तो ऐसा कोई समझदार आदमी तो रहा नहीं होगा जिसको 15% एफडी में मिलता और वो 1.5% के लिए बैठा रहा होगा मार्केट में। हाँ, 2004 के अंदर ऐसा हुआ कि हमने अपनी मार्केट को खोल दिया, जैसे हमने 1991 में अपनी इकोनॉमी को खोला था फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, हमने 2004 में पहली बार अपनी मार्केट को खोल दिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसके कारण मैसिव पैसा आया एंड हमारा सेंसेक्स 6,000 से 22,500 पहुंच गया। बट ऑब्वियस है, जिसने भी पैसा 2008 से या 2007 से पहले लगाया होगा मार्केट में, उसका पक्का पैसा बना ही होगा, नो डाउट अबाउट इट। मगर सवाल यह पैदा होता है, क्या उसने अपनी नॉलेज के बेसिस पे लगाया होगा? नहीं, उसने लगा दिया होगा और वो लगा के भूल गया होगा, और बाई चांस उसका पैसा बन गया होगा, जिसको सहारा लेकर कई पीएमएस वाले, कई म्यूचुअल फंड वाले, कई शेयर मार्केट वाले आपको टीवी पे या रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू जैसे मर्जी आपको ये दिखाते हैं कि अगर आपने 1995 से लगाया होता या 1997 से लगाया होता या 1999 से लगाया होता, मोटा मोटा उनका कहने का मतलब 2008 से पहले लगाया होता, तो आपका पैसा देखो कितना ज्यादा बन जाता, पक्का बन जाता। मैं तो डिनाई नहीं कर रहा, मगर आदमी तो दिखाओ कि जिसका आपने बनाया है। मतलब पेपर पे तो अच्छा लगता है, पेपर में मैं आपको बता दूं देखो जी कितना रिटर्न बन गया, मगर कोई आदमी का लाइव मेरे को अकाउंट तो दिखाओ, डीमेट अकाउंट या म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट तो दिखाओ। और 100 में से एक दिखाया तो उसमें मजा नहीं है, एटलीस्ट 20-30 तो दिखाओ, 20-30% का तो रेशियो दिखाओ। वो नहीं है। 2008 जनवरी से लेकर 2020 जनवरी तक मार्केट में रिटर्न एफडी के रिटर्न से ज्यादा नहीं आया। सेंसेक्स 22,500 था और 2020 जनवरी में 42,000 था, 42,000। 42,000 माइनस 22,500 डिवाइड बाय 22,500 मल्टीप्लाई बाय 100, 100% मोटा मोटा बनता है, 90 से 100%। डिवाइड बाय 12 साल करोगे तो 7.5-8% बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में पैसा नहीं लगाना, लगाना है। बट आपने तो कहा, बट मैं तो कह रहा हूं 2008 जनवरी से लेकर 2020 जनवरी में मार्केट में तो फ्लैट था, एफडी से ज्यादा रिटर्न नहीं आया। अरे उसके अंदर कुछ शेयर्स मारुति बन गए, कुछ शेयर्स टेक महिंद्रा बन गए। तो अपने को शेयर्स के साथ सवार होना था, और ऐसा नहीं है कि मारुति के साथ लग के खड़े रहो ना। मारुति 2016 में 10,000 था, अभी तक 10,000 वापस नहीं आया, तो हमें मारुति का साथ छोड़ देना चाहिए था 2016 में। हमें इंफोसिस का साथ 2 साल 2.5 साल पहले छोड़ देना चाहिए। जैसे कि एचडीएफसी लिमिटेड आज भी 1730 है, और आज से एग्जैक्ट 2 साल पहले भी 1730 ही था। मगर हर बार पता नहीं क्या ही डी मर्जर और मर्जर की बातें होती हैं, और हर बार ही अखबार और टीवी पे आता है एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लिमिटेड। भाई घूम फिर के वहीं आ रहा है वो, उसकी रेंज है वो 1600 से 1800, उसी की रेंज में घूम रहा है वो। काउंटर मैनेजमेंट, यानी कि निफ्टी बढ़ता हुआ, सेंसेक्स बढ़ता हुआ, एवरेज रिटर्न एफडी को बीट नहीं करेगा। आपकी रिटर्न हमेशा इंडिविजुअल काउंटर्स पे आएगी, और सारे काउंटर इकट्ठे चल नहीं सकते। इसलिए कुछ काउंटर कभी चलाए जाते हैं, कुछ काउंटर नहीं चलाए जाते। यानी कि इसको सुनना ध्यान से जो मैं अब बोलने लगा हूं। सपोज निफ्टी को 19,500 से गिरना है, और मैं कोशिश भी करता हूं कहने की पहली गिरावट कहां तक की होगी, 18,900 और 19,000 तक की गिरावट हुई। 18,900 से 19,000 गिरने के लिए 19,500 से सीधा 18,900 नहीं लेकर आ सकते, पॉसिबल ही नहीं। तो क्या करेंगे, 19,500 से पहले 19,450 लेकर आएंगे, या 19,400 लेकर आएंगे। वहां पे हो सकता है आईसीआईसीआई बैंक को तोड़ेंगे, एचडीएफसी बैंक को तोड़ेंगे। रेदर अभी आपने देखा होगा, अभी काउंटर मैनेजमेंट भी इसी काउंटर का ही था, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का ही काउंटर था।
चेक करोगे तो। फिर अगले दिन फिर 19,400 से 19,450 पे निफ्टी को फिर लेके जाएगा। जब लेके जाएंगे तो जिसको गिरा था उसको हार्डली आधा परसेंट उठा देंगे, मगर एसबीआई को और बढ़ा देंगे। एसबीआई को और बढ़ाने का मतलब 580 से 590 ले आएंगे, मगर एसबीआई पिछले 1 साल पहले 600 भी था, पिछले 2 साल पहले 640 भी था, पिछले 1.5 साल पहले। तो एसबीआई जब बढ़ेगा लोगों को बोला 580 से 600 जा रहा है, 600 जा रहा है, 600 जा रहा है। अगेन काउंटर मैनेजमेंट है। जैसी 19,450 आएगा वहां से फिर निफ्टी गिरेगी 19,380, 19,380। वहां पे एसबीआई को 590 और 585 के बीच में रोक देंगे, और वहां से एक्सिस बैंक को 975 से 960 ले आएंगे। फिर दोबारा 19,380 से 19,420 तक निफ्टी को लेकर आएंगे। वहां पे हो सकता है इन्फोसिस को बढ़ाएंगे, एचसीएल टेक को बढ़ाएंगे, और जो एक्सेस है उसको वहीं पे खड़ा कर देंगे, आईसीसी को वहीं पे खड़ा कर देंगे। फिर 19,420 से 19,300 पे गिराएंगे निफ्टी। वहां पे इन्फोसिस, माइंड ट्री वगैरह निफ्टी, ये जो आईटी स्टॉक्स है उनको 0.5% गिरेंगे बस थोड़ी देर के लिए, मगर ऑटो स्टॉक्स को एकदम से गिर देंगे। मैं ये एग्जांपल्स दे रहा हूं कि कभी ऑटो स्टॉक्स, कभी फार्मा, कभी आईटी, कभी एफएमसीजी, कभी बैंकिंग, कभी एनबीएफसी। अरे आप जब तक अपनी आंखों से ये सारे शेयर्स को पिछले 2 साल में ये नहीं देखोगे ना कि कहां पे थे और आज कहां पे और कैसे कैसे काउंटर मैनेजमेंट हो रहा है, आपको काउंटर मैनेजमेंट नहीं दिख सकता। एंड ये चील की आंख, सॉरी टू से, जितने भी फंड मैनेजर्स हैं नहीं दिखता उनको, जो आपका पीएमएस करवाते हैं, जितने भी आपके रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जो आपका म्यूचुअल फंड बिकवाते हैं, उनको नहीं दिखता। मेरे को पता है उनको नहीं दिखता। जितने भी ब्रोकर्स हैं उनको नहीं दिखता। मोस्ट ऑफ जो आपको सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज है उनको नहीं दिखता, अनलेस अनटिल वो करने वालों में से बीच में कहीं किसी का लिंक में हो, वो अलग बात है। एंड मैं ये जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप खुद अगले 6 से 9 महीने में काउंटर मैनेजमेंट देखते देखते, यहां पे कई लोग हैं जिन्होंने देखी है, वो अनम्यूट करके बोलना चाहेंगे तो उनको शायद उनका एक्सपीरियंस से आपका काम आ जाएगा, जो लोग नए हैं। मगर देखते देखते 6 से 9 महीने में जब आप खुद देखेंगे ना अपनी आंखों से, आपको कहोगे अबे यार ये शेयर को तो वहीं पे रखा हुआ है इन्होंने, और निफ्टी ग्रीन में रखा हुआ है, सेंसेक्स ग्रीन में रखा हुआ है। मीडिया वाला चिक चिक के कह रहा है कि भाई साहब 20,000 जाएगा, 21,000 जाएगा। हाँ जाएगा, हम भी बोल रहे हैं, मगर तारीख तो बता कब तक जाएगा। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा अगले साल तक 24,000 जाएगा। अगले साल नहीं, मैं कहूंगा 24,000 जाएगा, मैं अगले साल नहीं बोल रहा, 24,000 जाएगा। अब 24,000 जाने में पता लगा खुदा ना खास्ता ये पहले 17,000 चला जाए और बाद में 24,000 चला जाए, तो मैं तो सीधा ठोक ठोक के कहूंगा देखा मैंने कहा था ना 24,000 जाएगा। भाई 19,500 से 17,000 चला गया और उसके बाद 24,000 चला गया, पहले ये बताता ना 19,500 से पहले 17,000 जाएगा। ऐसे तो हिंदुस्तान की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी बढ़नी ही बढ़नी है, हिंदुस्तान का निफ्टी सेंसेक्स बढ़ना ही बढ़ना है, हिंदुस्तान का निफ्टी 24,000 जाना ही जाना है। मगर कब जाना है, कहां पहले जाके फिर जाना है, ये तो बताओ। ये नहीं बताएंगे। अब ऐसे तो मैं भी बोल देता हूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 750 का शेयर है, लो जाएगा 750, आज नहीं जाएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल जाएगा। मगर भाई 600 के बाद पहले 500 आएगा, फिर 600 जाएगा, फिर 550 आएगा, फिर 600 जाएगा, फिर 580 आएगा, फिर 600 जाएगा। इतने जो हिलावट हुई उसमें तो 3 बार प्रॉफिट बना सकते थे। मगर मैं भाई साहब बैठा रह गया 750 जाएगा, तब तक तो मेरा दम टूट जाएगा, और यही रिटेल आदमी करता है। इसलिए उसको क्या कहा जाता है, अरे सर आप दम मत तोड़ो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तभी तो उसको दम ना तोड़ने के लिए लॉन्ग टर्म की कोची दी जाती है। ये काउंटर मैनेजमेंट जैसे मैं आपको ओवर द ईयर्स बता रहा हूं, ऐसे आप ओवर द मंथ्स भी देख सकते हो, मगर देखना पड़ेगा आपको। एंड ये काउंटर मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, ताकि म्यूचुअल फंड से रिटेल आदमी कभी पैसा ना निकाले, वो लगाता ही चला जाए। एक और तरीका है पोर्टफोलियो के अंदर आपको काउंटर मैनेजमेंट देखना ना मार्केट का, तो एक और तरीका है, अपने पोर्टफोलियो में अपने दिमाग से बेस्ट शेयर्स ले लो।
एंड कोई भी एक्सपर्ट को पकड़ोगे ना, आपको घूम फिर के वही 10-15 शेयर्स बताएगा। कौन सा? पेंट इंडस्ट्री में एशियन पेंट्स या बर्जर पेंट्स, एफएमसीजी में एचयूएल तो होना चाहिए या ब्रिटानिया, एचडीएफसी बैंक तो होना ही चाहिए, एचडीएफसी लिमिटेड तो होना ही चाहिए, बजाज फाइनेंस तो होना ही चाहिए, बजाज फिनसर्व तो होना चाहिए, टीसीएस तो होना चाहिए, इन्फोसिस तो होना चाहिए, रिलायंस तो होना चाहिए, अदानी पोर्ट तो होना। अबे घूम फिर के सारे लोग एक ही कहानी मारते हैं, और ये सारे लोग टीवी पे आते हैं, और ये सारे लोगों के फंड चल रहे हैं, और ये सारे के सारे फंड 8 से 10% ज्यादा रिटर्न नहीं दे पाते। कमाल है यार, ऐसा कैसे? क्योंकि आप भी करके देख लो, आप अपना ही एक पोर्टफोलियो बनाओ, यही सारे शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में डाल दो, निफ्टी बढ़ रही होगी, आपका पोर्टफोलियो फिर भी 8 से 10% रिटर्न दे रहा होगा, और रादर कई बार तो लाल भी होएगा। हल्की सी निफ्टी गिरी, आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाएगा। आपको यार ये निफ्टी हल्की सी गिरी, मेरा पोर्टफोलियो लाल हो जाता है। इसको कैसे पता मेरे पोर्टफोलियो में क्या है? क्योंकि उसको पता है पूरे हिंदुस्तान के पोर्टफोलियो में क्या है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान को वही चिपकाया गया है, सारे टीवी चैनल पे, सारे म्यूचुअल फंड में, वो सारे वही। मैं ये नहीं कह रहा एचयूएल का शेयर अच्छा नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा टीसीएस का शेयर है, मगर टीसीएस का शेयर पिछले 2 साल से भाई साहब 4000 से 3200 की तरफ गया हुआ। हमने यहाँ पे अपने बैच 3 में डिस्कशन करी थी, 3800 पे बायबैक आया था, आई थिंक दीपक केवल रवानी जी का सवाल था, याद है? 3800 में कहा था भैया, वो कहते बायबैक, मैं कहता बायबैक से बाहर निकल, 3200 आएगा, वो आ गया, वहीं पे घूम रहा है 3100 3200 3100 3200। कहने का मेरा मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, कि काउंटर मैनेजमेंट होता है मस्त, मस्त मतलब मस्त, और वो रिटेल आदमी को नहीं दिखता। और सिर्फ रिटेल आदमी का मतलब हम और आप नहीं है, जितने भी फंड मैनेजर्स हैं वो भी हैं, जितने भी पीएमएस वाले हैं वो भी हैं, म्यूचुअल फंड वाले वो भी हैं, ब्रोकर्स हैं, आरएम्स हैं, बैंकर्स हैं, सब वही सिखाने की कोशिश है कि देखो तो सही काउंटर मैनेजमेंट कैसे होता है। इसलिए प्लैटिनम में मैं हर वीकेंड सेक्टर्स कौन से बढ़ेंगे और स्टॉक्स कौन से बढ़ेंगे, सेक्टर्स कौन से घटेंगे और स्टॉक्स कौन से घटेंगे, बताने की कोशिश करता हूं। यानी काउंटर मैनेजमेंट इन एडवांस बताने की कोशिश कर रहा हूं। इससे ज्यादा क्या करूं बताओ? मतलब इससे ज्यादा तो और कुछ कर ही नहीं सकते। क्या होता है, मैं समझता हूं कि जो लोग नए नए आते हैं वो कई जगह से प्रभावित हैं। उनमें से कुछ नए लोग आते हैं जो ये मान के आते हैं भाई जो सीखा है भूल जाएंगे, अब हम यहीं पे सीखेंगे, वो सही सीख लेते हैं। मगर कुछ लोग प्रभावित आते हैं कि चल ये भी ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि उनको किसी ने कहा होता है कि भाई ये करके देख ले यार, पोर्टफोलियो एजुकेशन मजा आता है, उसको लगता है शायद इसका कोई इंटरेस्ट होएगा, हिडन इंटरेस्ट होएगा, इसको जरा नेगेट करने के लिए मैं इसमें गलती निकाल के दिखाऊंगा, वो उस एटीट्यूड से आते हैं। एंड गॉड्स ग्रेस, भगवान की दया से हुआ है पास्ट में, अगर कहा है तो होता है, होगा भगवान की दया से, ब्लेसिंग्स हैं। और कभी अगर 10 में से एक बार ना हो तो हम कह देते हैं कि यार नहीं हुआ ऐसा, मैंने अभी तक तो वैसे नहीं हुआ भगवान की दया से, किसी को याद हो तो बता सकते हैं। हाँ, 1-2 दिन डिले जरूर हो सकता है, देर है अंधेर नहीं है। कोई मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता तो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग 2 साल से जुड़े हुए हैं। एंड क्या होता है ना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को समझ आता है वो ये है कि शायद उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी एडवांस में ऐसा किसी को कहते हुए सुना नहीं, और उनको ऐसा लगता है कि यार आज तक तो सुना नहीं, ये कहां से पैदा हुआ भाई जो बता रहा है एडवांस में कि इस तारीख के बाद मार्केट गिरेगी, तो ये भी गलती होगा। अब देखो आप उस माइंडसेट से आएंगे, आपने नहीं सुना इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है, आपने नहीं सुना उसमें मेरी कोई गलती नहीं। आप यहाँ पे सुन रहे हैं, ट्रस्ट कब पैदा होएगा? जब आप जो सुन रहे हैं वो होते हुए देखेंगे। होते हुए देखने के लिए थोड़ा पेशेंस तो रखो। ये जो ट्रस्ट है ये अगले 3 महीने में आपका बन जाएगा, ठीक है ना? अगले 3 महीने में आपको बन जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे सुनते हुए कि ऐसा कहा था, हुआ या नहीं हुआ। तो धीरे करके वो ट्रस्ट रखो, रेदर देन क्रिटिसिज्म सीधा रखो। एंड कितनी सक्सेस रही है इवेंट एंड टाइम एनालिसिस के, यहाँ पे ओल्ड मेंबर्स हैं, पुराने हैं, उनको पता है। और उनका चाहे कहा ना भी मानो, प्लेटिनम में हम जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो ट्रेड्स करते हैं,
मैं नहीं करता, यही करते हैं बाकी जो मेंबर्स हैं, सीख सीख के कर रहे हैं। कई लोग मेरे से कहते हैं सर आपका ट्रेड का मेरे को डीमेट की वो दिखा दो। मैं कहता हूं मेरे से क्यों पूछते हो भाई, जो मेरे साथ जो सीख रहे हैं उन्हीं का ढूंढ लो, उन्हीं से पूछ लो, क्योंकि मेरा तो फिर आपको बनावटी लगेगा। उनसे पूछ लो जो सीख के कर रहे हैं, क्योंकि करना तो आपको है। मेरी डीमेट की स्टेटमेंट देख के क्या करोगे सर, आपको तो आता ही होगा। मैं तो कह रहा हूं जो बाकी लोग हैं जो करते हुए सीख रहे हैं और सीखते हुए कर रहे हैं, उनका ले लो, उनसे ही पूछ लो। और मैं तो कह रहा हूं ओपन फोरम पे पूछ लो, यहीं पे पूछ लो। एंड उसमें एज पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आई थिंक अब तो हम हर महीने शेयर भी कर रहे हैं। वो कहते हैं 100% का सक्सेस रेशियो, मैं तो फिर भी 95+% बोलता हूं। एंड जब आप प्लेटिनम में पहुंचो, आप खुद शीट बना लो, ताकि कहीं आपको ये भी शक ना हो कि ये अपने इसी का बंदा होएगा। ठीक है ना, वो आपको खुद देखना जब होगा, तभी आप मान पाओगे कि हाँ यार, एडवांस में मार्केट बताई जा सकती है कोशिश करके। मगर मार्केट एडवांस में जो बताई जाती है उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड एज पर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। और मैं कहूं दो चीजें बड़ी काम करेंगी। एक, जिंदगी में ग्रेटिट्यूड बहुत काम करता है, शुक्रिया। और दूसरा एप्रिसिएशन, वाह मजा आ गया। ये दो चीजें आप काम करके देखो, मार्केट आपके लिए काम करेगी। अब कोई क्वेरीज हैं तो पूछ सकते हैं। यस रुपेश जी। सर आपने जो बोला कि ये जो ट्रस्ट होगा कि काउंटर मैनेजमेंट होता है, सर ये 3 महीना 4 महीना जो बोल रहे हैं सर, वो थोड़ा और ज्यादा ही है। क्योंकि मैंने 6 महीने में इस ट्रस्ट को लेके आया। और जब मैं ये काउंटर मैनेजमेंट वर्ड यूज करता हूँ अपने कलीग में, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता, बोलते हैं क्या तू काउंटर मैनेजमेंट बोलता है। तो मैं फिर चुप हो जाता हूँ, बिकॉज उनसे कन्फ्लिक्ट नहीं करना है। पर आप तो सिंगापुर बैठे हैं, जो कि मार्केट और डेवलप्ड है। करेक्ट सर। सर एक जो आपने बोला अभी कि शेयर ट्रिगर हो गया, मतलब कि जो उसके मुझे थोड़ा सा उसका। वैसे तो हम प्लेटिनम में लेंगे, क्योंकि आप प्लेटिनम में हैं। मगर ट्रिगर का मतलब सर ये होता है कि एवरी वीकेंड में ये स्टडी करके आपको देने की कोशिश करता हूं कि इस हफ्ते, यानी एवरी संडे देता हूं, यानी कि इस फ्राइडे तक कौन कौन से शेयर्स हैं जो बियर के घर में हैं, एंड कौन कौन से शेयर्स हैं जो बुल के घर में, एज पर इवेंट टाइम एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स जो हमारा कैलकुलेटर है। मगर इसके जो लिस्ट दी है, इसके ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर तैयारी शुरू कर देनी, तैयारी। यानी इनके प्राइसेस को प्लॉट करके रख लो कि कहां खुला, कहां खुलने लगा है। जैसे आपकी प्लॉटिंग तैयार हो गई, ड्यूरिंग द वीक अगर मैंने बोल दिया भैया नाउ हिंडाल्को लुक्स वीक, यानी कि उसका माहौल पैदा हो गया, यानी कि उसके स्टार्स ऐसे हो गए हिंडाल्को के गिरने वाले। तो जैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में फिट हुआ, आक्रमण। यानी ये कहने का मतलब है, जैसे से फॉर एग्जांपल अगर मैंने संडे को ये कहा कि हिंडाल्को इज इन बियर हाउस एज पर इवेंट एंड टाइम एनालिसिस, तो मैंने 3 शेयर्स बताए, लेट अस से हिंडाल्को, लेट अस से टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक। इन तीनों की आपने तैयारी करनी है कि इसका मंथली में कहां खुला, वीकली में कहां खुला, डेली में कहां खुला। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आपके हाथ में, आप तीर लेके खड़े हुए। फिर ड्यूरिंग द वीक मैंने कहा एक्सिस बैंक ट्रिगर हुआ, हिंडाल्को यानी कि ट्रिगर नहीं हुआ, टाटा मोटर्स ट्रिगर नहीं हुआ, एक्सिस बैंक ट्रिगर हुआ। तो अब आपको आक्रमण किस तरफ करना है, एक्सिस बैंक की तरफ। तो एक्सिस बैंक के अंदर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी यानी कि अस्त्र शस्त्र जैसी अप्लाई हुआ, चला दो। टाटा मोटर्स के ऊपर और हिंडाल्को के ऊपर स्टार्स वैसे बने ही नहीं, यानी कि वो बुशिस से बाहर निकले ही नहीं, तो उसके ऊपर आक्रमण क्या करोगे, तुम्हारा तीर वेस्ट जाएगा यार। यानी कि आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में पहुंचा ही नहीं है। उसको पहले प्रकट तो होने दो, प्रकट ही नहीं हुआ बेचारा। मैं तो कह रहा तैयारी करो, ये 3 लोग हैं इस बुशिस के अंदर बियर के घर में, ये बाहर निकले तो भाई साहब तीर फेंकना है। और जैसे ही मेरे को दिखा अबे एक्सिस बैंक बुश में से दिखता हुआ आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो मैंने आपको ड्यूरिंग द वीक बोल दिया एक्सिस बैंक तैयार है जी। बस फिर आपने अस्त्र तैयार रखना, जैसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सही हुई बस चला देना। हालांकि कुछ एक्सपीरियंस्ड प्लेटिनम मेंबर्स जो बाकी बियर के घर के शेयर थे, जो बुश में से नहीं भी आए,
वो उसके ऊपर भी तीर चलाते हैं, एक्सपीरियंस के साथ ट्रेड कमा लेते हैं वो, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है, वो खुद अपनी बुश ढूंढ लेते हैं, वो कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को वहां पे अप्लाई मार लेते हैं। मगर ये सारी चीजें जो हम करने की कोशिश है वो एज पर इवेंट टाइम एनालिसिस एंड डेरिवेटिव्स ऑन डेरिवेटिव्स कैलकुलेटर एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के साथ है, ये कहने का मेरा मतलब।